जब औरत से पूछा जाए तुम लिपस्टिक क्यों लगाती हो, तुम बाल को सीधे क्यों कराती हो, तुम इतना ज्यादा आंख में काजल क्यों लगाती हो, तो क्या ये बता पाएगी? क्योंकि हकीकत कभी औरत बोल नहीं सकती, और जो औरत हकीकत को समझती है, बोलती है, वो कभी फंसती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसती। जब श्रुतियों में, वेदों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि शादी के पहले औरत को श्रृंगार करना नहीं है। वेदों में साफ साफ लिखा है कि रात को 4 बजे से 5 बजे से औरत को श्रृंगार करना है, पूरी रात श्रृंगार में रहना है, क्योंकि पति को रात में पति से आपको बैठना है, उठना है, पति के साथ खाना खाना है, पति के साथ आपको रहना है, टाइम कट करना है। तो फिर दिन में पत्नी के लिए, शादीशुदा औरत के लिए श्रृंगार भी नहीं बनाया गया है। लेकिन अब मैं देखती हूँ 13 साल की लड़की है, लिपस्टिक तोपे पड़ी है, 12 साल की लड़की है, आंखों में काजल लगाए पड़ी है, छाती पे दुपट्टा नहीं है लेकिन आंखों में काजल है। मैं पूछती हूँ तुम काजल क्यों लगाती हो, मैं पूछती हूँ तुमको छाती पे दुपट्टा लेना चाहिए, तुम दुपट्टा क्यों नहीं लेती हो? तो तुम लोग तो उत्तर नहीं दे पाओगी ना, मैं देती हूँ उत्तर, क्योंकि तुम आकर्षण का केंद्र बनना चाहती हो, तुम आकर्षित खींचना चाहती हो, पुलिंग पुलिंग कर रही हो तुम्हारे अंदर अब एक जुनून चढ़ा है किसी को पुलिंग करने का, मर्दों को खींचने का। आंखों के जरिए, बालों के जरिए, लिपस्टिक के जरिए आप पुरुषों को अपनी तरफ आकर्षित बना के बैठी हो। दोस्तों, इसी तरह से एक मामला आया है मेरे अपने वीडियो में, मैं बार बार कहती हूँ, कहीं पुरुष बेचारा पत्थर नहीं है, पुरुष बेचारा कहीं लोहे का नहीं है, पुरुष बेचारा कहीं ऐसे गधा नहीं है कि तुम जब पाओगे प्यार करोगे, जब पाओगे तुम उसका गुप्तांग काट दोगी। है ये क्या मतलब है? ये पुरुषों से प्यार भी चाहिए, पुरुषों का घर भी चाहिए, पुरुषों के माँ बाप की सेवा नहीं करना है, पुरुषों के बच्चे भी चाहिए, पुरुषों की कमाई भी चाहिए, लेकिन पुरुषों को कोई बात नहीं बतानी है, पुरुष की मम्मी की चुगली करनी है, पुरुष की बहन की चुगली करनी है, लेकिन पुरुषों का खजाना चाहिए। और पुरुष अगर कहीं इधर उधर मुंह मारता है तो फिर अदालत के दरवाजे पे जा करके रोना धोना टिसुआ बहाना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सेम एक मामला आया है, बताना चाहूँगी। भाभी ने अपनी बहन के डिप्रेशन में जाने के बाद खुद डिप्रेशन में चली गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, इतना डिप्रेशन में चली गई, ना पति की सेवा, ना सास की सेवा, ना घर का काम, ना बच्चे, ना कुछ, सिर्फ देवर के पीछे पीछे घूम रही थी। कब उसका प्राइवेट पार्ट काटूं, कब देवर मेरा सो जाए मैं उसका प्राइवेट पार्ट काटूं। एक्चुअली दोस्तों, एक मामला आया है सामने प्रयागराज से। 20 वर्षीय उमेश का प्राइवेट पार्ट कट कर देती है भाभी, नाम मंजू है। मंजू ने काट के प्राइवेट पार्ट मंजू उसके उमेश के देवर के खाट के नीचे घेर देती है। सुनते जाना। उसके बाद वहां से तुरंत की तुरंत गायब हो जाती है, मायके भाग जाती है। कहते हैं ये मामला जब 16 अक्टूबर को रात को पुलिस ने हैंडल किया, FIR दर्ज हुई। उमेश का जब ऑपरेशन हो रहा था तब डॉक्टर ने फ़ोन किया कि एक मामला आया है, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ प्रयागराज में। ठीक है, पुलिस वहाँ पे जाती है, क्योंकि देखो कट कुट का ये जो मामला होता है ये पुलिस का मामला होता है, इसमें FIR भी होती है और इनके सबूत भी जुटाए जाते हैं। तो डॉक्टर अकेले नहीं कर सकता, डॉक्टर उसमें सबूत जुटा करके पुलिस को बताता है। पुलिस फ़ोन करती है कि आइए यहाँ पे एक मामला आया है, हम जल्दी से जल्दी प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, आप आ जाइए। पुलिस वहाँ पे जाती है, पहले FIR दर्ज करती है, सारा मामला का आकलन करती है। उमेश का ऑपरेशन होता है, उसकी हालत अब ठीक है, कहते हैं 7-8 महीने लगेंगे उसको ठीक होने में, क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट का ऑपरेशन हुआ है मूत्राशय की जगह पूरी तरह से ग्लूकोज संदिग्ध है, उसको पेट में मतलब नाभि के पास उसके वो मूत्र वाहिनी के लिए नली डाली गई है। ठीक है, इस तरह से उस बेचारे का जीवन कट रहा है। अब सुनिए इलाके में कैसे ये सब हड़कंप मचा। प्रयागराज के मऊ अइमा इलाके से आई है ये खबर, सबको हैरान कर देती है कि अरे प्रेमिका प्राइवेट पार्ट काटे, बीबी प्राइवेट पार्ट काटे, चलता है, लेकिन भाभी प्राइवेट पार्ट काट रही है। 20 साल के युवक का निजी अंग काट करके भागती हुई भाभी, और रात को जब युवक घर में सो रहा था, युवक की भाभी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कारण ये था कि युवक ने भाभी की छोटी बहन से शादी करने के वादे से इनकार कर दिया था। ठीक है, परिजनों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। गहन पूछताछ में भाभी का नाम मंजू आया है। मऊ आइमा के मलखानपुर की निवासी उमेश और उनकी भाभी मंजू की छोटी बहन
बहन के बीच मुलाकातों का सिलसिला जारी था, नजदीकियां बढ़ गई थी, लिविंग रिलेशन में रहने लगे थे। इन दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी करने की कसम खाई थी, जीने और मरने की कसम खाई थी। कहा था देवर ने, शादी करूंगा तो तुम्हारे साथ, मरूंगा तो तुम्हारे साथ। लेकिन ऑन द एंड पे क्या होता है, देवर नाट जाता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। उमेश ने शादी करने का वादा किया था, लेकिन जब घर वालों को इनकी जानकारी मिली कि दोनों में रिश्तेदारी चल रही है, नज़दीकियाँ चल रही हैं, ये लोग आपस में अफेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद उमेश की फटाफट आनन फानन शादी तय कर दी जाती है, जिसका कारण ये था कि वो किसी और को चाहता था। इस इनकार के बाद परिवार में कला और भाभी देवर में तकरार शुरू हो जाती है। अब देखिए, उमेश भी कम नहीं था। उमेश क्या करता है, भाभी को लिवाने जाता है, भाभी की बहन से संबंध बनाता है। मतलब कहते नहीं, खाली खुला तालाब है तो भैंसे कूद पड़ती हैं। पराए घर का खाना, तालाब का नहाना। बहन भी वैसी थी, बहन को भी सोचना चाहिए था। आया है तो मेरे ऊपर फिदा हो गया, नहीं आया होता तो नहीं फिदा होता। इसका मतलब ये था कि उमेश जब ससुराल जाता था तो भाभी की बहन से अटैच्ड हो जाता था, और जब अपने घर में रहता था तो अपने गांव के थोड़ी दूर पे किसी औरत से अफेयर में चल रहा था। ठीक है, दो दो औरतों को एक साथ बढ़िया से आराम से मजे ले रहा था, कल्टी मार रहा था। कभी इधर कल्टी मार रहा था, कभी उधर कल्टी मार रहा था, कभी रसगुल्ला का स्वाद ले रहा था, कभी जाकर के रबड़ी चाट रहा था। ठीक है, उमेश भी कम सातिर बंदा नहीं था। जब शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि एक टाइम में खाना खाओ और या तो हंसी उड़ाओ। जब तुम खाना खाते खाते हंसी बनाते हो तो फिर आपका खाना तो गले में अटकेगा ना भैया। उमेश ने शादी से इनकार कर दिया, मंजू से कहा कि हम आपकी छोटी बहन से शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और के साथ संबंध में हूँ। इतना सुनते ही बहन को जब पता चलता है तो बहन डिप्रेशन में चली जाती है, आधी पागल हो जाती है, क्योंकि वो बहन दिल से चाहने लगी थी उमेश को। ठीक है, गुमसुम रहने लगी है, खाना नहीं खाती है, सोती नहीं है। बहन दिन रात काली होती चली जाती है। बहन की हालत देख के मंजू के अंदर दिल अंदर से तड़प उठता है। जब भी देवर को देखती है जूड़ी आती है, बुखार आता है। देवर को देख के इनके आग तन बदन में लग जाते हैं। ठीक है, अब ये मौका ढूंढ रही थी कि देवर किसी दिन बेहोश हो जाए, देवर किसी दिन बुखार में चला जाए, देवर किसी दिन सो जाए, तो मैं इसके प्राइवेट पार्ट के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करूं। मंजू क्या करती है, 16 अक्टूबर को जाती है। रात में उमेश बेसुध होकर के सो रहा था, और वो ऐसा कपड़ा पहन रखा था जिससे आराम से मंजू वहां पे हाथ डाल सकती थी और प्राइवेट पार्ट को खींच के काट सकती थी। वो उनको पूरा मौका मिल गया। वो उमेश सो रहा था, मंजू जाती है किचन से, चाकू ला करके मंगा करके पहले ही किचन में बड़ा सा रख लिया था, जो चाकू में बहुत ज्यादा धार थी। उमेश के कमरे में पहुंचती है। अविवाहित होने की वजह से उमेश दूसरे कमरे में सोता था। मंजू ने उमेश पर चाकू से ताबड़तोड़ प्राइवेट पार्ट का हाथ डाल करके खींच करके करने लगी। प्राइवेट पार्ट काट करके नीचे गाड़ी के उसके खाट के डाल दिया, चारपाई के डाल दिया। उसका प्राइवेट पार्ट काटते ही मंजू वहां से फरार हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उमेश जैसे प्राइवेट पार्ट कटता है, दर्द से चीखता है, छटपटाता है, चिल्लाता है, लेकिन हमलावर भाभी को दया नहीं आती है। वो फरार हो जाती है, दरवाजा बाहर से बंद कर लेती है। अब सोचिए, बेचारे का दरवाजा खुला होता तो भाग के आता कि नहीं आता, लेकिन शोर सुन लिया था, वहीं के घर के किसी ने शोर सुन लिया था कि कुछ ना कुछ चिल्लाहट हो रही है। इधर ये भाभी भाग रही थी ताबड़तोड़। तुरंत सब लोग भाई के कमरे में पहुंचते हैं। वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। खूनम खून हुआ पड़ा था, पलंग से नीचे खून गिर रहा था, प्राइवेट पार्ट छोटा सा कोने में पड़ा था। उमेश खून से लथपथ था, उसका हाल बेहाल था। घर वालों ने उमेश को अस्पताल ले जाकर के भर्ती कराया। पुलिस में अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी उन लोगों ने, इतने भले लोग हैं वो, कि मंजू का नाम नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि घर की बदनामी हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। समझे। फिलहाल डॉक्टर गिरीश मिश्रा बताते हैं कि ऑपरेशन अच्छा रहा। 8 महीने में इनकी जो लनी लगी वो निकल जाएगी, इनका सारा सही हो जाएगा। 7-8 महीने से कम नहीं लगेंगे। डॉक्टर के मुताबिक तो यही बताया गया है। दोस्तों, मैं तो साफ साफ कहती हूँ, जब कर सको तो करो, नहीं तो फिर बेफालतू में झूठी कबड्डियाँ